दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। और उसमें भी प्राचीन इतिहास की अगर बात करें ना तो बहुत इंपॉर्टेंट आपका रोल अदा करता है प्रीलिम्स के एग्जाम में और मेंस के एग्जाम में भी। ठीक है, बेसिकली ये जो है प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, बाकी आप हमेशा ध्यान रखना, अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ेंगे ना यूपीएससी में तो कहीं ना कहीं आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे वो आपके लिए उतना हेल्पफुल नहीं होगा। कहा गया है स्मार्ट स्टडी करिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। चाहे भी आप कोई भी टॉपर देख लीजिए, दिव्या तंवर मैम हो गई या रवि सिहाग सर हो गए जो हिंदी मीडियम से टॉप करते हैं या कोई भी मीडियम से टॉप करते हैं, वो सिलेबस को हमेशा वो जो है अपने पास रखते हैं। इसीलिए सिलेबस की जानकारी आपके पास होना बहुत जरूरी है। इसीलिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट हमको हिस्ट्री के प्राचीन भारतीय इतिहास में हमको पढ़ना है। पहला हम देखेंगे भारत में जो है पहला हमको क्या पढ़ना, भारत में प्रागैतिहासिक करना पड़ता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में भी हमें क्या पढ़ना है, उत्पत्ति पढ़ना है, विभिन्न चरण को पढ़ना है, समाज को पढ़ना है, अर्थव्यवस्था को पढ़ना है और संस्कृति को पढ़ना है ना। संस्कृति को पढ़ना है, साथ ही साथ हमें क्या पढ़ना है, अन्य संस्कृतियों के साथ इसका जो संपर्क था। और एक इंपॉर्टेंट है कि गिरावट का कारण और बनने वाले के कारण, मतलब गिरावट का कारण और बनने का कारण क्या था, ये भी हमको पढ़ना है। ठीक है, पहला मैंने जो बताया प्रागैतिहासिक काल है ना, इससे हमको स्टार्ट करना है। ठीक है, अच्छा तीसरे पॉइंट में देखते हैं देहाती और कृषक समाज को हमें देखना है, भौगोलिक वितरण को पढ़ना है और विशेषताओं को पढ़ना है। चौथा में हमें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको भी आप VVI कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वैदिक समाज में हमको पढ़ना है, वैदिक समाज के ग्रंथ को पढ़ना है। ऋग वैदिक काल के बाद जो ग्रंथ आए जैसे है ना, जो आपके जो 4 वेद हैं उनको पढ़ना है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर फिर से वैदिक समाज के बारे में आते हैं। वैदिक समाज धर्म को पढ़ना है। इसमें 2 डिवाइड में इसको बांटना है। पहला हमें पढ़ना है उपनिषद का विचार हमको पढ़ना है। ठीक है, इसमें क्या क्या देखना है, हमें विचार राजनीतिक देखना है, इसकी जो विचार की राजनीतिक थी और सामाजिक संगठन था ये हमको देखना है। साथ ही साथ हमको इसमें वर्ण व्यवस्था को पढ़ना है और राजतंत्र का कैसे विकास हुआ उसमें पढ़ना है हमको प्राचीन इतिहास के बारे में। ठीक है, तो ये जो है वीडियो पार्ट 1 में आएगा। पार्ट 2 और 3 में हम मिडाइवल और आपका मॉडर्न को ले आएंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है इसीलिए पार्ट बाय पार्ट बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ना है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका राज्य का गठन पढ़ना है, शहरीकरण पढ़ना है, महाजनपदों से लेकर नंद तक शासन तक। जो नंद का शासन था, जैसा कि आपको याद होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने जो हराया था नंदों को, जनपद से लेकर के नंद तक पढ़ना है। साथ ही साथ एक बहुत, ये तो मैं कहूंगा वेरी 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 इंपॉर्टेंट कहूंगा, क्योंकि इस बार के जो प्रीलिम्स एग्जाम हुआ ना उसमें इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है आपका प्राचीन भारतीय इतिहास से, बौद्ध धर्म से। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म पढ़ना है, बौद्ध धर्म के प्रचार और इसके प्रसार के कारण को पढ़ना है। इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं, इसको देख लीजिएगा। साथ ही साथ मौर्य साम्राज्य को पढ़ना है, मौर्य साम्राज्य को पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य और मेगास्थनीज को पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। अच्छा अशोक, ये भी बहुत ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है। अशोक और उसके शिलालेख को हमको देखना है, उसका धम्म देखना है, अशोक के संस्कृति को देखना है, प्रशासन और कला, ये आपका प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसका जो कला है ना ये आपका मेंस के लिए अच्छा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बेसिकली ये तो आपको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है। ठीक है, मेंस का भी अलग से लेके आएंगे, बल्कि ये सब भी आपको मेंस में काम देगा, ऐसा बात नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, मौर्योत्तर भारत का समाज को आपको पढ़ना है। ईसा पूर्व आपका 200 से लेकर के 300 ईस्वी तक आपको जातियों का विकास को आपको पढ़ना है। ठीक, अच्छा सातवाहन साम्राज्य और प्रायद्वीपीय राज्य का गठन को पढ़ने से प्रायद्वीपीय राज्य में जो भी प्रशासन या प्रशासक का उदय हुआ है ना, ये सातवाहन को पढ़ लेना है। अच्छा उसके बाद संगम ग्रंथ और समाज को पढ़ना है, जो कि दक्षिण भारत का इतिहास को हमारा बताता है, दक्षिण भारत का जिससे इतिहास का पता चलता है, संगम ग्रंथ पढ़ लेना है। अच्छा जो बाहरी शासक में है जो उसको पढ़ना है, देखो इंडो ग्रीक को पढ़ना है, शक को पढ़ना है, पार्थियन कुषाण वंश को पढ़ना है, कनिष्क और इसके बाहरी दुनिया से जो इनके संपर्क थे इसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अच्छा विभिन्न धर्म के बारे में हमको क्या क्या धर्म को मतलब कि पढ़ना है, एक भागवत धर्म हो गया, शैववाद हो गया, महायान, देखो महायान हो गया। अच्छा महायान ये यही है। ठीक है, ये आपका यही है, बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान यही आपका ये है। ठीक है, तो हीनयान और महायान के बौद्ध धर्म को पढ़ना है। ठीक है, अच्छा जैन धर्म और उसकी कला और संस्कृति को पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देख लीजिएगा। बाकी बौद्ध धर्म तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा साथ ही हमको आते हैं गुप्त साम्राज्य में आते हैं। गुप्त साम्राज्य में क्या देखना है, गुप्त साम्राज्य और इसके वंशज को देखना है। जैसे स्वर्ण युग आपको पता होगा इनको कहा गया है और प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद देखते हैं साहित्य का विकास। ये इसी के अकॉर्डिंग लेकर के चलेंगे तो बढ़िया है। साहित्य का विकास पढ़ना है, कला को पढ़ना है, अर्थव्यवस्था को पढ़ना है, समाज को पढ़ना है, इसके साम्राज्य के राजनीतिक संगठन और संशोधन को भी पढ़ना है। ठीक है, तो इतना सारा आपको टॉपिक जो है प्राचीन भारतीय इतिहास में, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ लेना है। बाकी इसका आपको PDF चाहिए तो ग्रुप में आप हमारे जुड़ सकते हैं, पेड टेलीग्राम ग्रुप में है ना, 101 टाइम फी के साथ। तो डिस्क्रिप्शन में और डिस्प्ले में नंबर दे दिया, वहां से जुड़ जाना। बाकी वीडियो पसंद आई लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। इसका नेक्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट जो है अगले वीडियो में आएगा। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो।